आज का विचार, हमने न भोगे भोग, लोगों ने हमें भुगता दिया। वेद प्रेमी सज्जनों, वेद का सुंदर संदेश को सुनते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप लोग वेद की चर्चा में सुन रहे थे कि हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए बहुत बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं में से 6 शत्रुओं को गिनाया गया है जो बाधक है, और वह बाधक शत्रुओं का नाम भी आप लोगों को पता है। जैसे बताया गया था, मोह, क्रोध, लोभ, काम, अहंकार, ये सब जो हैं ये जीवन में शत्रु के रूप में प्रतीत होते हैं, और वेद के अंदर भी इन सब को नष्ट कर देने के लिए अर्थात दूर कर देने के लिए प्रार्थना की गई है। इस मंत्र की देवता इंद्र है, और अंत में ये कहा गया है कि दृषादीव अर्थात जैसे पत्थर के द्वारा किसी चीज को चूर चूर करके पीस के नष्ट कर दिया जाए, इसी प्रकार दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्रभु इन शत्रुओं को मेरे अंदर से पीस दीजिए अर्थात दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, और उनको प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थापित किया गया है। जैसे पहले आपने सुना था, कहा गया था कि उल्लू कयातुम, उल्लू जो है ये मोह का, अज्ञान का प्रतीक था। अज्ञान और मोह में पड़ने वाले व्यक्ति अपने जीवन में ऊपर तो उठ नहीं सकते, बल्कि अपना जीवन का नाश कर लेते हैं, और बहुत अज्ञान मोह में अंधकार में जो पड़े हैं उनका जीवन भी उल्लू के पक्षी की तरह है, और वो ऐसा जो उल्लू है ये अज्ञान मोह का प्रतीक हमें प्रतीति होता है। और दूसरे में कहा गया था कि सुसुलोकयातुम अर्थात भेड़ियों के चाल से हमें बचाइए, और भेड़ियों के अंदर बहुत अधिक क्रोध होता है, तो हमें क्रोध से बचना चाहिए, उससे बचने के लिए भी प्रार्थना की गई है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। अब कहा जा रहा है कि जहि स्वजातुम, स्व कहते हैं कुत्ते को, और कुत्ते के अंदर जो दुर्गुण है अर्थात एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, एक दूसरे को काट कर खाने के लिए पड़ते हैं, इनके अंदर जो है द्वेष और जलन की भावना है। तो द्वेष और जलन की भावना जो है मनुष्य का जो जीवन को पतन की ओर ले चलता है। तो क्या प्रार्थना की गई है प्रभु कि मुझे इन जलन की भावना से, द्वेष से बचाइए। कहते हैं लोग कि आज के दिन में जो व्यक्ति हैं वो अपने लिए इतने दुखी, अपने दुख के कारण दुखी नहीं होता, वो पड़ोसियों के और लोगों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है, अर्थात सहन नहीं कर पाता इतना ईर्ष्या और जलन की भावना। जरा आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, हम किसकी वृत्ति को अपनाएं? कुत्ते की वृत्ति को। तो हमें इससे ऊपर उठना है। इसीलिए कहा है आरे बाधस्वदुच्च नाम, कि उस वृत्ति से, कुत्ते की वृत्ति से, जलन की भावना से हमें ऊपर उठना है। और साथ साथ ये भी कही गई है सुपर्ण उता कोक जातुम, कोक कहते हैं चिड़िया को, पक्षी को। जो चिड़िया और कोक पक्षी के अंदर जो है बहुत अधिक वासना होती है, कामना होती है। जो कामना और वासना से आसक्त जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को पतन की ओर ले चलता है, अर्थात वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। कामना और वासना जीवन को नीचे गिरा देता है। तो इससे हमें रक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु इससे मुझे बचाइए, इस शत्रु से बचाइए। उसके पश्चात जो आया है मंत्र की दूसरे पंक्ति, उसमें बहुत सुंदर ढंग से कहा गया कि सुपर्ण यातुम, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ पक्षी को, और
आप जानते हैं गरुड़ पक्षी किसका प्रतीक है कि ये अहंकार का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है। हम अहंकार और घमंड से बचे। घमंडी और अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करता। ईश्वर का आशीर्वाद तो बहुत दूर रहा, साधारण मनुष्य का आशीर्वाद भी उसके साथ नहीं होता। इसलिए जब तक बड़ों के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, लोगों के दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ ना हो तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए। और आप सुने होंगे, कहा भी जाता है अति गर्भे हता लंका अति माने च कौरवा, अर्थात अत्यधिक अहंकार करने के कारण रावण का भी वध हुआ और अत्यंत घमंड के कारण उसका दुर्योधन का भी विनाश हुआ। तो हमें घमंडी बनकर नहीं जीना है, घमंडी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए सुपर न या तुम, इसका अर्थ ये हुआ हम अहंकार से बचें। उसके पश्चात कहा गया है उत गृध्र जातुम, गृध्र पक्षी जो है गिद्ध को कहते हैं, और ये गिद्ध जो है ये अत्यंत लोभी का प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। अर्थात जो व्यक्ति बहुत लोभ करता है और लोभ के कारण पाप करता है, वह व्यक्ति जो है लोभ का प्रतीक के स्वरूप ये गिद्ध का जन्म प्राप्त करता है। कितने जन्मों से करता आ रहा, अभी भी कर रहा, फिर आगे भी करता रहेगा, तो जरूर उसका नंबर उसी का ही लगेगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है तदनुरूप ईश्वर उसको जन्म देता है। इसलिए हम अपने जीवन में लोभ से भी बचें। लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो है वो पाप का कारण बनता है, इसलिए हमें इससे भी बचना है। तो इस प्रकार से हमें बहुत सुंदर ढंग से ये 6 शत्रुओं से बचने के लिए और 6 शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए इन मंत्रों में, उपदेश में, प्रार्थना में के ढंग में हमें बताया गया है। तो प्रभु से हम ही प्रार्थना करें कि ये प्रभु हम अपनी सुकर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, महान कर्म करने के लिए ये जो बाधाएं के रूप में हमारे सामने आते हैं, प्रभु इससे हम बच जाएं। व्यक्ति विषयों की वासना के अंदर फंसता हुआ 5 प्रकार के विषय बताया गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 प्रकार के जो विषय हैं, इन विषय के अंदर व्यक्ति जो है रमण करता है, इसके अंदर फंसा रहता है, तो वो जीवन में फिर ऊपर नहीं उठ पाता, वो भक्त नहीं बन पाता, वो कल्याणकारी नहीं बन पाता। इसलिए इन विषयों से बचने के लिए भी हमें सतत उपदेश मिलता है, वेद से भी मिलता है, शास्त्रों से भी मिलता है और महापुरुषों के वाणी से भी हमें ये प्राप्त होता है। तभी कवि ने बड़ा अच्छे ढंग से कहा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एका प्रमादी सकथाम न गण्यात् यसेवते पंचभिरेव पंच। अर्थात बड़ा सुंदर ढंग से ये भी हमें बताया गया है, हम इसको समझने की प्रयत्न करें। कहते हैं कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। आप देखिए ना, हिरण जो है बहुत सुंदर शब्द जब सुनता है तो वश में आ जाता है। हिरण शब्द, सुंदर शब्द के वश में हिरण आ जाता है। कुरंग। मातंग कहते हैं हाथी को, और हाथी जो है वो स्पर्श के बस में आ जाता है, पागल हो जाता है वो हाथी स्पर्श के कारण। तो ये स्पर्श जो है हाथी को पागल बना देता है। कुरंग, मातंग, पतंग। पतंग कहते हैं कीड़ों को। ये कीड़े कहाँ पे आते हैं? जब बहुत अधिक प्रकाश होता है, रोशनी होती है, लाइट होती है, तो कीड़े भाग भाग के आते हैं और उस लाइट की रोशनी के ऊपर बैठते हैं, फिर इनका विनाश हो जाता है, मर के नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो कीड़े जो हैं ये रूप के अंदर बस में आ जाते हैं। रूप के कारण ये जो रोशनी, लाइट, ये जो प्रकाश है ये रूप का है, रूप गुण का, तो वो रूप के बस में आकर उनका विनाश हो जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा। भृंग कहते हैं भौरा को, और ये भौरा को देखिए ये गंध के बस में आ जाता है। जब सुगंध होता है ना, फूलों के खुशबू से पागल हो जाता है भौरा। तो ये गंध से इतना पागल हो जाता है कि अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता है भौरा। तो ये क्या होता है ना, गंध के बस में आ गया। और भृंगा। मीना, मीना कहते हैं मछली को,
और ये रस के बस में आता है, अर्थात स्वाद रसना का। हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, तो ये जो 5 इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रिय 5 प्रकार के विषयों में फंसे रहते हैं। तो ये रसना रस से जो है मछली रसना की जिह्वा के लालसा के कारण वो फंस जाता है। तो जब वो कहने का तात्पर्य है, हिरण केवल एकमात्र शब्द से फंस जाता है, और मातंग हाथी ये स्पर्श के कारण फंस जाता है, और जो कुरंग मातंग पतंग जो कीड़े हैं ये रूप के कारण फंस जाते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। और भृंग जो भौरा है ये गंध के कारण सुगंध से ही पागल हो जाता है। और ये मछली को देखिए, ये अपनी जीवा के लालसा से फंस जाता है। लेकिन एक मानव जो है ये तो 5 में फंसा है। इसको रूप भी अच्छे लगते हैं, इसको स्वाद भी अच्छा लगता है, इसको गंध भी अच्छा लगता है, उसको अच्छा बढ़िया गंध चाहिए, बढ़िया सेंट चाहिए, और उसको क्या कहते हैं, उतना ही नहीं, उसको स्पर्श भी चाहिए, और उसको क्या कहते हैं, शब्द भी चाहिए। तो ये 5 विषयों में फंसा हुआ मानव है, और जब तक इस विषयों के अंदर वो फंसा रहेगा, कहता है कि एक मानव और 5 विषय में फंसा है, सकथम न हन्यात, कैसे उसका विनाश नहीं होगा। जब ये एक एक विषय में एक लोगों का हो जाता है विनाश, और ये 5 को ही भोगने वाला मानव अगर विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तो उसका कैसे विनाश नहीं होगा। इसलिए इस विनाश से बचने के लिए हमें इस वेद का दिव्य संदेश को सुनना है। केवल सुनना नहीं, इस पर विचार करना है, चिंतन करना है, आचरण करना है कि हमारा मानव जीवन कैसे सार्थक होगा। नहीं तो हम कुकर्मी बन जाएंगे, विषय में ही फंस जाएंगे। तभी तो किसी कवि ने कहा, विषयों में फंस करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर, नर्तन चोला उत्तम है, यह पाप न करे अपराध न कर, शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाव पापी की डूबे मझधार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका ही पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए। ओम शांति शांति शांति।